So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for ITJ Chemistry Advanced, and here I am with part 105 of our Real JEE Advanced question series. और ये क्वेश्चन लिया गया है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो क्वेश्चन है इस पे जिन बच्चों ने हमारी लाइव क्लासेस की थी या जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे अवेल जिन्होंने भी किया हुआ है उनको अच्छे से ये क्वेश्चन बन जाएगा। बट जो बच्चे नए होंगे हो सकता है उनके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया हो, क्योंकि जब भी मैं इसको जिस भी बैच में पढ़ाता हूँ मैं ये सवाल बच्चों से पहले पूछता हूँ तो बहुत अलग अलग टाइप के आंसर मिलते हैं मुझे आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में, क्योंकि जनरली हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में इतना डूब जाते हैं, ये बहुत कॉमन ट्रेंड है, इतना डूब जाते हैं दोनों प्रोसेसेस में कि ये दोनों प्रोसेस हमको तुच्छ लगने लगते हैं, लगता है अरे इनमें कुछ है ही नहीं, छोड़ जो है एडियाबैटिक और आइसोथर्मल ही है। तो इनके कुछ बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और तो बहुत बड़े हैं नहीं है, बट उनमें हम फंस सकते हैं और क्या पता जेईई एडवांस आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे टेस्ट कर ले। तो एक ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है, एक ओरिजिनल सेल्फ मेड क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें पहले खुद से। और अब चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो select the correct statements. We have to select the correct statement out of these 4 statements given over here. So what are the statements? तो पहला बोल रहा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब ओवरऑल ये जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो ये बोलना चाह रहा है कि यार देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोबारिक प्रोसेस है, दोनों में क्या ये जरूरी है कि कंडक्टिंग ही पिस्टन या कंडक्टिंग कंटेनर यूज किया जाए या दोनों ही चल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कोई प्रोसेस हुआ है, आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो देखो जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना है तो ये रिजिड वेसल होता है, ये रिजिड वेसल हुआ, ठीक है, दिस इज रिजिड वेसल। और जब बात होती है आइसोबारिक प्रोसेस की, तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपका प्रेशर जो है ना वो हर क्षण कांस्टेंट रहना चाहिए, हर सेकंड वो प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, इवन वो एक्सपेंशन हो गया बट प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, ये कंडीशन है। तो खैर प्रेशर कांस्टेंट रखना है आपको, तो पिस्टन आपको मूवेबल लगेगा यहाँ पर, तो ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। तो चलो पहले मैं बात कर लेता हूँ रिजिड वेसल ऑफ आइसोकोरिक की, और फिर मैं सॉरी रिजिड, और पहले मैं इसको एडियाबैटिक मान के बात करता हूँ, ठीक है, एडियाबैटिक मान के बात करता हूँ। और इधर भी चलो एडियाबैटिक, अगर एडियाबैटिक में काम हो जाता है तब तो बढ़िया है, फिर कोई बात ही नहीं। तो देखो आप ये एडियाबैटिक है, आपको फर्स्ट लॉ सबको पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और इसकी स्टेट है मान लो अभी P1 V1 T1, ठीक है, इसकी स्टेट इनिशियली है P1 V1 T1। अब आपको खुद ही समझ आ रहा होगा, अरे मेरे भाई ये रिजिड है तो वर्क ऐसे भी नहीं कर सकता, वर्क नहीं कर रहा है तो एनर्जी का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा इन फॉर्म ऑफ वर्क। दूसरा रास्ता क्या है? हाँ सर, दूसरा रास्ता हीट है। अबे अब तो उसको हीट भी नहीं देगा, हीट भी तू रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, तो क्या तू कभी इस P1 V1 T1 को चेंज कर पाएगा? तो आंसर है नहीं कर पाएंगे। कहां से चेंज करोगे बेटा P1 V1 T1 को? तो स्टेट ही नहीं चेंज हुआ तो कोई प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ एडियाबैटिक रखना पाप है, नहीं रख सकते आप। आइसोकोरिक प्रोसेस हो एडियाबैटिक कंटेनर नहीं रख सकते। बहुत बच्चों को देख के लगता है और आंसर भी आते हैं जब लाइव क्लासेस में हम पढ़ते हैं तो, कि सर दोनों ही रख लो ना, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ ये आंसर में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखती है, सर दोनों ही रख लो। अभी वो कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा शैटर होगा। मैंडेटरी टू यूज, यस इट इज मैंडेटरी। बोथ कंडक्टिंग एंड इंसुलेटेड कैन बी यूज्ड, नहीं। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, मान लो एडियाबैटिक रखा आपने, ठीक है, अब इसने मानो एक्सपेंशन किया, मान लो एक्सपेंशन किया, बाहर का प्रेशर था 1 atm और आपने इसको शुरू में रोक के रखा हुआ है, और फिर जैसे आपने उसको रिलीज किया तो ये एक्सपैंड होना स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है। अब ये जब एक्सपैंड होना स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो इसकी प्रेशर क्या होने लगेगी? इसकी प्रेशर क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। ये एक्सपैंड होने लग रहा है और अल्टीमेटली जब 1 atm हो जाएगी तो ये फिर रुक जाएगा। लेकिन अरे भाई, लेकिन ये प्रोसेस ही आइसो बारीक है, तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बाहर के बराबर ही रहना चाहिए, प्रेशर कम होना ही नहीं चाहिए। तो सर एक्सपेंशन हो रही है, तो एक्सपेंशन हो रही है तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो सर इंटरनल एनर्जी हम आइडियली मान के चल रहे हैं गैसेस को भी, ठीक है, आइडियली मान के चल रहे हैं। जब भी बाय डिफ़ॉल्ट बातें हों तो आइडियल ही मानना है, अलग से रियल ना लिखा हो तो। ये बात आपको मैंने 50 बार बताई है। तो जब वो एक्सपैंड हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हम बोलेंगे कि डिक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, और हमने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से इस बात को पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सर क्या करा जाए? टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लग रहा है, तो क्या टेम्परेचर कोई कंसर्न है हमारा इस प्रोसेस में? नहीं, टेम्परेचर देखो कंसर्न नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है एट द सेम टाइम वो एक्सपैंड हो रहा है तो उससे भी वॉल्यूम बढ़ रही है, तो प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है। और टेम्परेचर भी कम हो रहा है तो और प्रेशर कम हो रहा है, तो हमें कंपनसेट करना पड़ेगा ना प्रेशर को। कहाँ से करेंगे? हाँ, बाहर से हीट आनी चाहिए, तभी हो पाएगा। जब बाहर से हीट आनी चाहिए अंदर, बाहर से अंदर हीट आनी चाहिए, हीट आनी चाहिए, हीट आनी चाहिए, और हीट आने के लिए एडियाबैटिक कंटेनर तो नहीं हो सकता। एंड फॉर दैट रीज़न इट इज़ मैंडेटरी, यस इट इज़ मैंडेटरी, ये नहीं होगा। तो इसी तरह से और भी तमाम कॉन्सेप्ट्स हमने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स में पढ़ा है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स मेरे से नहीं पढ़ा है तो कृपया करिए, खुद पर एक एहसान करिए और लेक्चर्स अवेल करके उसको पढ़ना स्टार्ट करिए शिद्दत से। बहुत सारी नई नई जानकारियाँ और नॉलेज आपको मिलने वाला है उसमें। और हाँ, इनऑर्गेनिक रिएक्शन कोर्स हमारा चल रहा है फॉर, देखो मैं हर लेक्चर में इसलिए ये बताते रहता हूँ क्योंकि कोई बहुत एक्सटर्नल एड्स कैंपेन्स वगैरह मेरे चलते नहीं हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चल पाता है। अभी आप यही समझ लो मैं वन मैन आर्मी ही हूँ ना, तो बहुत सारा कोई ऐड है, कैंपेन है, इधर है उधर है, कुछ नहीं है, है ना। तो फॉर दैट रीज़न मुझे बताना पड़ता है बार बार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ सकूँ। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें इस बात की गारंटी दी जा रही है आपको कि अगर आप 2023 एस्पिरेंट हैं और आपने जेई मेंस लेवल तक की भी अगर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ी है और आप परेशान हैं कि आपको और क्या पढ़ना है, तो जेई मेंस लेवल की एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लस जो मेरे 15 लेक्चर्स हैं वो करना है। सिर्फ उन 15 को अच्छे से करना है और 100 क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो करने हैं, ठीक है। बोलने में बहुत आसान लग रहा है मुझे, बट थोड़ा सा आपको काम तो करना पड़ेगा। देखो साल भर की पढ़ाई अगर 20 दिन में करनी है तो, और इनऑर्गेनिक में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैं करा भी रहा हूँ, नहीं तो फालतू चीज़ें कराता नहीं। फिज़िकल केमिस्ट्री में ये चीज़ें काम नहीं करती कि आपको 20 दिन में पूरी करा दी जाए, नहीं वो काम नहीं करती। उसके लिए ईयर लॉन्ग लेक्चर्स आपके पास मेरे अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।